pronounced a not guilty verdict with surprise collective। बहुत अच्छे। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आवर पीटी मास्टर कैन रन वेरी फास्ट। हमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, फास्ट। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ये है कि आवर असिस्टेंट मैनेजर्स विल शो यू जस्ट द राइट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मेनी प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट्स के पहले आया है, प्रोडक्ट्स या नाउन है, क्लियर हो रहा है। इन स्कीम्स दैट वी हैव ऑफर्ड, क्या हो जाएगा? मेनी एग्जैक्टली हो जाएगा। बहुत अच्छे। म्यूज ऑफ कॉमेडी किसे कहा जाता है? थालिया को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज गर्ल्स वर्ड द फर्स्ट प्ले की बात की जा रही है, कौन सा है? सिल्वर बॉक्स आता कब है? 1906 में। When was John Galsworthy awarded Nobel Prize for Literature? किस टाइम उनको मिला था? 1932। The Dark Flower by John Galsworthy is, इनका क्या है ये? लव नोवेल। डार्क फ्लावर आता कब है इनका, कोई बताएगा? यस, 1913। बहुत अच्छे। ये कब आता है? 1913 में आता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम अब भूलने लायक ये सब चीजें नहीं बची है ना। अब एकदम हम लोग को क्या करना है, आप सबकी जुबान पे एकदम होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1913। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बताना है किसके किसके बीच में, कैपिटलिस्ट और लेबर्स। ये कहाँ से लिया गया है? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ आता कब है, बता दीजिए फटाफट। 1907। सेवन आप लोग कहाँ से चिपका लिए, हमें समझ नहीं पाते। कई बार आप लोग बोलते रहते हैं 1909। याद रखिए, 7 जो है वो जॉय का तो नहीं है, आप लोग के दिमाग में चढ़ गया है। जॉय 1909 स्ट्राइफ। हाँ, बहुत अच्छे। नहीं, कई बार हमने देखा है कि आप लोग स्ट्राइफ का नाम लेते ही 1907 बोल देते। नहीं, 1909 दिमाग में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज? ठीक है, इसमें से गाल्सवर्दी का प्ले कौन सा नहीं है? अच्छा, तो सिल्वर स्पून इनका है क्या? ओके, सिल्वर स्पून है क्या इनका? सिल्वर स्पून क्या है, पूछ तो रहे। इनका एक नॉवेल है। यस, प्ले पूछ रहा है क्या? प्ले नहीं है, तो यहाँ पे प्ले नहीं है, ये नॉवेल है। ये कब आता है? 1926 में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसके ये कौन से उस ट्रायलॉजी के अंतर्गत आता है? द मॉडर्न कॉमेडी। मॉडर्न कॉमेडी के बीच में आता है 1924 to 1928। बहुत अच्छे। 1929 में पब्लिश्ड होता है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज? इनके मोस्टली थीम किसके हैं? बहुत अच्छे, जो सोशल प्रॉब्लम उस टाइम के थे उस पे उन्होंने अपने वर्क लिखा है। जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी हो जाएगा, इट्स पावरफुल स्वे ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस हो जाएगा, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। मींस ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज थ्री ट्रायलॉजी? थ्री ट्रायलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैम, क्वेश्चन नंबर 15 था, इसमें आपने एक बार ऑप्शन इससे पहले शायद कभी कराया था, उसमें ऑप्शन सी लगाया था। वो गलती से लगा होगा, लेकिन यहाँ पे ये यही होगा। ठीक है, या हो सकता है वो क्वेश्चन अलग हो। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो गलती से लगा हो या क्वेश्चन अलग हो, लेकिन इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन की तरह है, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो हाँ, अलग वो है। दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, यस। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये किसके अंतर्गत आता है? फार साइड सागा के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे। मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब आता है? 1906। बहुत अच्छे, 1906 हो जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी इज बॉर्न इन द ईयर, कब इनका जन्म होता है? 1867। अगर मंथ पूछ ले तो 14 अगस्त। 14 अगस्त याद रखिएगा। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है
उसी टाइम पे इनका जन्म हुआ था, ऐसे आप लोग रिलेट कर लीजिए। ठीक है, 14 अगस्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। 19 में क्या है? इन गर्ल्स वर्ड इज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस इच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। ये किसने कहा है? जज ने। बहुत अच्छे। ये लाइन कहाँ से है? जस्टिस। यस, बहुत अच्छे। जस्टिस। स्क्रीन चली गई क्या? नहीं मैम, नहीं। सो हो रही है। आ रही है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन सटायरिस्ट? हमें बताना क्या है, इसमें से रोमन सटायरिस्ट कौन से नहीं है? कौन नहीं है रोमन सटायरिस्ट? क्विंटिलियन। कौन नहीं है? एरिस्टोफेन्स नहीं है। कौन नहीं है? एरिस्टोफेन्स नहीं है। अच्छा, एरिस्टोफेन्स है कहाँ के? ये ग्रीक हैं, ठीक है ना, ये ग्रीक से हैं। ग्रीक सटायरिकल ड्रामेटिस्ट है तो सटायरिस्ट ही, ठीक है ना। इनके बारे में एक चीज और आप लोग को बता दें, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द नॉन इज द फादर ऑफ कॉमेडी, कौन माना जाएगा? एरिस्टोफेन्स माने जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन विच स्कूल डू जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वल बिलोंग? वेल नोन है। बहुत अच्छे, मेटाफिजिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ? वाइक्लिफ के द्वारा। बहुत अच्छे। 100 ईयर वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और इंग्लैंड। फ्रांस के बीच में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। इतनी ही लाइन अगर आती है तो इसका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा क्या होगा? अपस्ट्रोफी। Apostrophe, क्योंकि यहाँ एड्रेस किया जा रहा है। बहुत अच्छे। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। वर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग, से ही तो होगा। और तो यहाँ कंपैरिजन बता रहा है। ये किसका एग्जांपल है बताइए? इज एन इंटेंशनल, ये हाइपरबोली है। बहुत अच्छे। यहाँ ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 25 में क्या बता रहे हैं? इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। किससे कंपेयर नहीं करते हैं? लेसिडास कब लिखा जाता है? क्वेश्चन बना हुआ है। 37। पब्लिश कब होता है? बहुत अच्छे, 1638 में। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। थैंक यू ऑल।